अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप होंगे फंटेस्टिक। आज हम रेकनलेशन पे लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास लीनियर होमोजीनियस रेकनलेशन है तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए हमने एक मेथड डिस्कस किया था, उसके 3 स्टेप्स थे। क्या स्टेप थे कि तमाम ए एन को आर की पावर एन में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो यहाँ पर ए का सब्सक्रिप्ट हो उसकी पावर बना देनी है। इसी तरह सारे ए एन को रिप्लेसमेंट कर लेना है। इसके बाद हमें मिलेगी स्टेप नंबर 2 में एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप नंबर 3 में हमने उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहाँ से आर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने। इसके बाद हमारे पास बनेंगे 3 केसेस। केस नंबर 1 में कि अगर वो रूट्स क्या हों, डिस्टिंक्ट होंगे तो उसका सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हमारे पास वो रूट्स क्या हों, रिपीटेड हों, तो उसका सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर हमारे पास वो जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं उनमें से कुछ रिपीटेड हो और कुछ डिस्टिंक्ट हो तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये तमाम जो 3 केसेस है हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया था। तो आज हम इन तीनों केसेस के रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक रेकनलेशन गिवन है, तो हमने इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा कि स्टेप नंबर 1 होगा इसको सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते होते हैं कि अगर हमारे पास ए एन है तो उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, आर की पावर एन से। इसी तरह ए एन माइनस 1 है तो इसको रिप्लेस करेंगे आर की पावर एन माइनस 1 के साथ। इसी तरह से हम सारी रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर ए की सब्सक्रिप्ट होगी यहाँ पर उसको हम जस्ट रिप्लेस कर देंगे आर की पावर से। ठीक हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रेकनलेशन है, इसमें हम सारी रिप्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या है, ए एन है तो ये क्या बनेगा, आर की पावर एन बन जाएगा। डैट इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल था, इसके बाद 5 इंटू ए एन माइनस 1, तो ये क्या बनेगा, ए एन माइनस 1 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1। इसके बाद यहाँ पर क्या है, -6 है और यहाँ पर क्या है, ए एन माइनस 2 है तो ये क्या बनेगा, आर की पावर एन माइनस 2 बन जाएगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 में हमने जस्ट इस इक्वेशन को अरेंजमेंट करना होता है और हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, इधर आके क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर की पावर एन -5 आर की पावर एन माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा, +6 आर की पावर एन माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो अपना असल जो था ना रेकनलेशन उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या होता है कि इस इक्वेशन में देखें कि सबसे बड़ा जो ए का सब्सक्रिप्ट है वो कौन है, तो वो क्या है, एन है। यहाँ पर उसमें से हम माइनस करेंगे इस इक्वेशन में सबसे छोटा सब्सक्रिप्ट, यहाँ पर क्या है वो n माइनस 2 है तो ये n माइनस 2 आ गया। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो ये जो ऑर्डर आया है हमारे पास इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर n के साथ, यानी कि जो स्टेप नंबर 2 में हमें इक्वेशन मिली है जहाँ जहाँ n है उसको हम अपने रेकनलेशन के ऑर्डर के साथ रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, r की पावर 2 -5, यहाँ पर क्या है, r की पावर n की जगह पर क्या पुट करेंगे, डेफिनेटली 2 और -1 +6 r की जगह पर क्या, n की जगह पर पुट करेंगे क्या, 2 -2 डैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, r² -5 r और +6 r की पावर क्या है, 2 - 2 डैट इज इक्वल टू 0, r की पावर 0 डैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे r² के कोफिशिएंट के साथ, वो बनेगा 6। तो अब हमने 2 नंबर ऐसे ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उनको ऐड करें तो -5 आए। तो हमारे पास डेफिनेटली -3 और -2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि r² -3r -2r +6 डैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ से पहली 2 टर्म में से r कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर r और यहाँ पर क्या बचेगा, -3। और इसी तरह यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, r और यहाँ पर बचेगा -3 डैट इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं। इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, वो है r-3 और यहाँ पर क्या बच गया, वो बचा r और यहाँ पर क्या बचा -2 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं। एक तो क्या होगा कि ये जो r-3 है ये इक्वल होगा 0 के, या r-2 इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर आएगा r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और दूसरे में r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसका मतलब हमारे पास r की जो वैल्यूज़ हैं डैट इज़ इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2 एंड 3 r की वैल्यूज़ निकल आई हैं। और अब यहाँ पर देखें तो ये r की जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। अगर r की वैल्यू, अब हम जानते हैं कि अगर केस नंबर 1 हमारे पास ये बन रहा है कि अगर हमारे पास जो r करैक्टरिस्टिक रूट्स निकले हैं वो अगर डिस्टिंक्ट हो तो उनका सोल्यूशन क्या होगा, द सोल्यूशन विल बी, आप यहाँ पर लिखेंगे द सोल्यूशन विल बी क्या होगा भैया, वो होगा an इज इक्वल टू क्या होगा α1, ठीक है, n2 r1 की पावर n प्लस α2 r2 की पावर n, यानी कि जितने रूट्स होंगे इतने साथ साथ अल्फ़ा, दो रूट्स हैं तो α1 n2 पहले रूट्स की पावर n, इसी तरह प्लस α2 दूसरे रूट्स की पावर n, इसी तरह आगे चलते जाएंगे अगर 2 से ज़्यादा रूट्स हैं तो, ठीक है। अगर एक रूट्स है तो एक पर ही हम यहाँ पर ही ठहर जाएंगे। तो यहाँ पर दो रूट्स है तो हमने यहाँ पर ये पहले, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होगा α1 एज इट इज़, पहला जो रूट्स है यहाँ पर, इससे क्या मुराद है, r1 से मुराद है पहला रूट, r2 से मुराद है दूसरा रूट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो पहला रूट हमारे पास क्या है 2 है, तो क्या होगा 2 की पावर क्या बन जाएगा n प्लस α2, यहाँ पर क्या बनेगा 3 है दूसरा रूट, तो 3 की पावर क्या बन जाएगा n। तो ये हमारे पास आ गया क्या भैया, ये हमारे पास आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो α1 α2 की जो है वो वैल्यूज़ वो हमने फाइंड करनी है। तो ये हम फाइंड करेंगे डेफिनेटली जो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस रिलेशन था उसके साथ जो इनिशियल कंडीशन गिवन होगी उनके साथ। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन थी वो a0 इज इक्वल टू 1 है और a1 इज इक्वल टू 0 है, ये मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर अब नोट कर लें। तो इन इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए हम α1 और α2 की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर लिखेंगे कि पहले हम यूज़ क्या कर लेते हैं कि a0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है, इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर a0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको दे लेते हैं नाम इसका। तो इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पर क्या पुट करें 0, तो यहाँ पर क्या बनेगा a0 इज इक्वल टू α1 2 की पावर क्या होगी 0 प्लस α2 यहाँ पर क्या बनेगा 3 की पावर क्या बनेगा डेफिनेटली 0। तो यहाँ पर a0 की वैल्यू तो हमें पता है वो है 1, तो 1 डाल दिया डैट इज इक्वल टू α1 2 की पावर 0 डैट इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर α2 तो यहाँ पर 3 की पावर भी 0 डैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि α1 प्लस α2 डैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह अब हम इनिशियल कंडीशन जो हमारी दूसरी है उसको यूज़ करेंगे कि यूज़ a1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 0, तो इसको यूज़ करेंगे। अब a1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अपनी यहाँ पर ये सोल्यूशन निकला है इसमें n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, n की जगह पर 1, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हम डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आएगा a1 डैट इज़ इक्वल टू α1 इंटू 2 की पावर क्या बन जाएगी 1 प्लस α2 और 3 की पावर क्या बन जाएगी 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो a1 की वैल्यू है वो दी हुई है वो है 0, तो 0 रख देंगे, α1 इंटू 2 की पावर 2 और α2 इंटू 3 हमारे पास आ गया। तो ये भी अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, वो हमारे पास क्या है कि 2α1 प्लस 3α2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई है हमारे पास 3। अब यहाँ पर हमारे पास पहली इनिशियल कंडीशन को यूज़ किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है, सॉरी, अच्छा ये इक्वेशन आई है, ठीक है।
और ये जो इनिशियल कंडीशन दूसरी थी उसको यूज़ किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों, अब ये क्या है असल में क्या है, एक लीनियर इक्वेशंस है, इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम आसानी से जो है फाइंड कर सकते हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ को। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक की वैल्यू हम निकाल लें और पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में से। तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स क्या बनेगा कि वहाँ पर क्या था कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 था, तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा कि अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस अल्फ़ा 2। तो ये जो वैल्यू है आपने क्या करनी है कि ये क्या कर देना है कि पुट इन इक्वेशन 3। ये जो वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है ये आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स क्या बनेगा 0 इज़ इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या थी वो 1 माइनस अल्फ़ा 2 थी और प्लस क्या है 3 अल्फ़ा 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अल्फ़ा 2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो 0 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ये क्या बनेगा माइनस का 2 अल्फ़ा 2 है और यहाँ पर क्या है प्लस 3 का अल्फ़ा 2 है, तो यहाँ पर बचेगा क्या प्लस अल्फ़ा 2 बच जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू आएगी -2। तो ये अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, अब हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, वो ये थी कि 1 इज़ इक्वल टू क्या है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 के है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे अल्फ़ा 2 की वैल्यू डाल देंगे, सिंपल ये वाली वैल्यू डालें तो ये क्या बनेगा 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 और क्या है अल्फ़ा 2 की जगह पर 2 माइनस 2 डाल दिया। ये जो -2 है उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 प्लस का 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया है। तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या आ गया 3 और इसके बाद अल्फ़ा 2 है हमारे पास -2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपना जो सोल्यूशन था ये वाला इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली हमारा एग्जैक्ट जो हमने सोल्यूशन निकालना था वो आ जाएगा। तो चलें अब मैं दोबारा यहाँ पर ये पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा an इज़ इक्वल टू, अब अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या था वो था -2, ठीक है। तो -2 डाल दो अच्छा अल्फ़ा 1 हमारे पास क्या था 3 था, तो 3 वैल्यू डाल दो, 3 इंटू 2 की पावर क्या है n है और अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ा 2 की वैल्यू थी -2, तो यहाँ पर -2 डाल दो, -2 यहाँ पर अल्फ़ा 2 की जगह पर और इंटू क्या बनेगा 3 की पावर n बन जाएगा। इसी तरह हम इस सोल्यूशन को लिख सकते हैं कि an इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 3 की पावर n। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारे रेकरेंस रिलेशन का। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक रेकरेंस रिलेशन गिवन है an इज इक्वल टू 4 इंटू an माइनस 1 माइनस an माइनस 2 और हमारे पास इनिशियल कंडीशन है a0 a1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक हो गया। तो चलें आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि रिप्लेस करेंगे तमाम, अगर हमारे पास an है तो उसको रिप्लेस करेंगे r की पावर n से और इसी तरह an माइनस 2 1 है तो इसको रिप्लेस करेंगे r की पावर n माइनस 1 से, इसी तरह से रिप्लेसमेंट करेंगे। तो हम अपना रेकरेंस रिलेशन लिखते हैं पहले, an इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर क्या है 4 इंटू, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 4 को मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो 4 an माइनस 1 माइनस 4 इंटू an माइनस 2 बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो an की जगह पर r की पावर n रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा r की पावर n, यहाँ पर 4 यहाँ पर क्या बन जाएगा r की पावर n माइनस 1 माइनस 4 इंटू ये क्या बनेगा r की पावर n माइनस 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन को अरेंज करते हैं, तो ये क्या बनेगा r की पावर n माइनस 4 r की पावर n माइनस 1 और प्लस 4 इंटू r की पावर n माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा जो स्टेप नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि अपना जो रेकरेंस रिलेशन होता है उसका ऑर्डर फाइंड करते होते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि 4an-1 माइनस 4 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर इसका। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे इस इक्वेशन में सबसे बड़ा सब्सक्रिप्ट वो क्या है, n है। इसमें से मैंने करेंगे सबसे छोटा सब्सक्रिप्ट, वो क्या है, n-2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जो हमें स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन मिली थी, जो जहाँ जहाँ n है उसको रिप्लेस कर देना है। जो हमारा ऑर्डर आया वो ऑर्डर आया 2, इसका मतलब हम n को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ। तो चले फर्दर हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, r की पावर 2 माइनस 4 इंटू r की पावर 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 4 इंटू r की पावर में क्या बनेगा, 2 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। तो r की पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 4 डेट इज इक्वल टू 4 डेट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना आर स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, वो 4 आएगा। तो हम 2 नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए और इनको ऐड करें तो वो -4 आए। तो ये क्या होगा, -2r और -2r और +4 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म में से कॉमन लो तो r कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा r-2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये -2 कॉमन आएगा इन दोनों टर्म से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r-2 डेट इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से हम क्या ले रहे हैं, डेफिनेटली हम लेंगे कॉमन, वो क्या आएगा, r-2 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, वो भी r-2 वही आएगा डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हमारे पास देखें, हमारे पास फिर क्या बन रहे हैं, 2 केसेस बन रहे हैं। क्या है कि या तो ये वाला r-2 इक्वल टू 0 है, या तो ये वाला r-2 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें तो r इज इक्वल टू 2 आ रहा है और यहाँ पर भी r इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम देखें तो जो हमारे पास r की वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 और 2 है। अब ज़रा गौर से देखें तो क्या ये डिस्टिंक्ट है, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि यहाँ पर r की सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये क्या हुए, ये रिपीटेड वैल्यू आ रही हैं। तो रिपीटेड के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या होता था कि अगर रिपीटेड आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, अल्फ़ा। अब यहाँ पर 2 रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा 1 प्लस n इंटू अल्फ़ा 2 इंटू जो हमारे पास रूट निकला है। ठीक है, जो हमारे पास रूट निकला है उसको हम क्या कर देंगे, उसकी पावर में n लिख देंगे। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन। अगर हमारे पास 3 रूट्स आ जाते और वो क्या होते, सेम होते, तो अब हम क्या करते, अल्फ़ा 1 प्लस n इंटू अल्फ़ा 2 प्लस n स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 3 और साथ मल्टीप्लाई करते थे r की पावर n से। ठीक हो गया। तो ये इस तरह, अब हमारे पास 2 रूट्स हैं तो हम यही लिखेंगे, यही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फर्दर अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा कि ये जो है अल्फ़ा 1 प्लस n इंटू अल्फ़ा 2 है और r की जगह पर ये रूट लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 2, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ठीक हो गया, एग्जैक्टली। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इसको, ये हमारा सोल्यूशन बनेगा। इसको फर्दर अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा 1 2 की पावर n प्लस n इंटू 2 की पावर n और यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फ़ा 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारा क्या है, सोल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अच्छा, ये सोल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड करनी है कि ये जो अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम वही इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जो इनिशियल कंडीशन है वो हमारे पास है a0 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में n को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तब भी तो वो हमें क्या मिलेगा, a0 मिलेगा। तो n को 0 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 और 2 की पावर क्या हो जाएगी 0 प्लस ये 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर a की पावर a0 हमारे पास क्या था, 1 की इक्वल टू 1 डाल दिया, डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा 1। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। अच्छा, इसी तरह से हम क्या करेंगे, डेफिनेटली जो कंडीशन नंबर 2 थी, यूज़ इनिशियल कंडीशन a1 इज इक्वल टू 1 है, तो
हम इस रैखिक रिलेशन में n की जगह पर अब 1 डालेंगे तो a1 इज इक्वल टू क्या बनेगा अल्फ़ा 1 2 की पावर 1 प्लस n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू अल्फ़ा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे। अब हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि जो a1 है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 1 डाल दिया, डैट इज इक्वल टू इसकी जगह पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है अल्फ़ा 1 2 इंटू अल्फ़ा 1 है प्लस 2 इंटू अल्फ़ा 2 है। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा 1 की वैल्यू भी हमें पता है, इस अल्फ़ा 1 की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर डाल दें, डैट इज इक्वल टू 2 इंटू क्या बनेगा 1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 इधर माइनस होगा, तो 1 माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा -1 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या बनेगी -1/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -1/2। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा सोल्यूशन था ये वाला, ठीक है, तो इसमें हम जस्ट सिंपल क्या करेंगे भैया, जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमने वहाँ पर फाइंड की है वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर पुट करेंगे, वो क्या है 1 है, तो 1 नहीं आ गया तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर n से, 2 की पावर n ही रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद प्लस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो n एज इट इज़ ही आएगा, 2 की पावर भी n भी एज इट इज़ आएगा, और अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या थी, वो थी -1/2। ठीक हो गया, सिंपल। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 2 की पावर n बार कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर n बार कॉमन आएगा तो n इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये n/2 बच जाएगा। ठीक हो गया। इसको अगर फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लें, वरना रहने दें। ठीक है, यही हमारा जो सोल्यूशन होगा कि हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालनी थी और इसमें पुट कर देनी थी। ठीक हो गया। तो ये था हमारा केस नंबर 2, जब हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। तो गाइस ये थे हमारे पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास रूट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो उनको कैसे फॉलो करना है। इसके बाद अगर रूट्स क्या आ रहे हों, रिपीटेड आ रहे हों, तो उनको किस तरह डिस्कस करना है। अब जो रूट्स केस नंबर 3 था ना, जिसमें डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं और जो है वो क्या आ सकते हैं, रिपीटेड भी, तो उसकी जो एग्जांपल है मुझे इस बुक में नज़र नहीं आई। ठीक है, तो अगर वो क्या कर सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा जो केस है ना वो आप में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो कहता है कि एक होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है, लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन है, उसके रूट्स हैं 1 2, ठीक है, 2 और 3। तो आप इसका सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, तो आप डेफिनेटली अगर ये क्या आ रही हैं, आर की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपने लिखना है कि an इसका सोल्यूशन होगा कि जो है इसमें 2 रूट्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं, तो उनके लिए हमने वो रिपीट वाला ही जो है वो रूल जो है वो असाइन करना है कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और n इंटू अल्फ़ा 2, और जो रूट निकला है उसकी पावर क्या बन देनी है 1 n। ठीक है, तो n आ गया प्लस। अब यहाँ पर क्या है, 2 डिस्टिंक्ट हैं तो इसके लिए डिस्टिंक्ट लिखेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हो गया है, तो यहाँ से आगे हम अल्फ़ा 3 लिखेंगे और 2 की पावर n प्लस अल्फ़ा 4 लिखेंगे और 2 की पावर क्या बन और 3 की पावर क्या बन जाएगी, सॉरी n बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है, अब यहाँ पर देखें ना कि रूट्स क्या आएंगे, रिपीटेड कुछ होंगे और कुछ क्या होंगे डिस्टिंक्ट, तो डेफिनेटली तभी पॉसिबल है जब हमारा रेकरेंस रिलेशन क्या होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि 3 ऑर्डर को हो सकता है, 4 ऑर्डर को हो सकता है, तो उसमें ये चीज़ें बनेगी। ठीक है, तो लेकिन मुझे अपनी जो बुक में फॉलो कर रहा हूँ H.R. रोजन की, तो उसमें ऐसी कोई एग्जाम्पल नज़र नहीं आई कि जिसमें क्या हो कि जो है वो पावर ज़्यादा हो। तो इसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हों जिसमें डिस्टिंक्ट भी आ रहा हूँ और क्या आ रहे हूँ, रिपीटेड भी आ रहे हूँ। ठीक है, तो अगर आ जाए तो आपने इस तरह से उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, उसको हल कर देना। अगर नहीं आता तो फिर यही 2 केसेस हैं। करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।